वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला अति महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार पारंपरिक रूप से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तथा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात 2 दिन मनाया जाता है। होली रंगों का पर्व है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। वस्तुतः राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। होली का पर्व वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे, बूढ़े, सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक, झांझ, मजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। यानी चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। इतिहासकारों के अनुसार होली के पर्व का प्रचलन आर्यों में भी था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता रहा। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, जैसे जैमिनी की पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गार्ह्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। होली के पर्व की तरह ही इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा विद्यमान थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रैष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के पके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में पूरी तरह से व्याप्त था। चूँकि अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुदी प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व नवसंवत का आरंभ तथा वसंत आगमन का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था और यही कारण है कि इसे मनवादि तिथि भी कहते हैं। न केवल मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है, अपितु मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दीवारों पर भी होली के चित्र मिलते हैं। सर्वप्रथम बसंत पंचमी के दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर एरंड का डंडा गाड़ा जाता है और फिर होलिका के लिए लकड़ियां आदि एकत्र की जाने लगती हैं। ये कार्य काफ़ी पहले से ही प्रारंभ कर दिया जाता है। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर जहाँ कहीं भी अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। होलिका में गाय के गोबर से बने ऐसे उपले जिनके बीच में छेद होता है, में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। प्रत्येक माला में 7 उपले होते हैं एवं होली में आग लगने से पहले इस माला को घर के सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर रख दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों और चने को होले को भी भूना जाता है। वस्तुतः होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। होलिका दहन का अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां
रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रीति भोज तथा गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लोग एक दूसरे को गुजिया, नमकीन व ठंडाई से स्वागत करते हैं। होली के दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का भी महात्म्य माना जाता है। होली के पर्व से संबंधित अनेक कहानियाँ हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है, जिसके बारे में सभी विस्तार से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिप नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ईश्वर मानता था और अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर उसने रोक लगा रखी थी। हिरण्यकश्यप का बड़ा पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए थे, परंतु उसने नारायण या ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर नारायण की कृपा से प्रहलाद बच गया। इस घटना के बाद से ही प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था और इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की थी एवं रंग खेला था। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली का अपना एक अलग आकर्षण है। बरसाने की लठामार होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। रंग के दूसरे दिन बलदाऊ जी का हुरंगा की छटा भी देखते बनती है। मथुरा से 54 किलोमीटर दूर कोसी शेरगढ़ मार्ग पर फलैन गांव में एक अनूठी होली होती है। गांव का एक पंडा मात्र एक अधोवस्त्र शरीर पर धारण करके करीब 25 फुट घेरे वाली विशाल होली की धधकती आग में से पैदल गुजरता है। इसे प्रहलाद को अग्नि से सकुशल वापस आने के रूप में मनाया जाता है। कुमाऊं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियां होती हैं। ये सब होली के कई दिनों पहले प्रारंभ हो जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की डोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इसमें जुलूस निकलते हैं और गायन तथा वादन भी होता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंगपंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की कमन पोडिगई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित वसंतोत्सव है, जबकि मणिपुर के याओसांग में योंगसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है तथा बाद में इसे आग लगाई जाती है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में होली को बेहद उत्साह एवं धूमधाम से मनाया जाता है। मालवा में होली के दिन लोग एक दूसरे पर अंगारे फेंकते हैं। उनका विश्वास है कि इससे होलिका नामक राक्षसी का अंत हो जाता है। मध्य प्रदेश के भील होली को भगौरिया कहते हैं।
भील युवकों के लिए होली अपने लिए प्रेमिका को चुनकर भगा ले जाने का त्यौहार है। होली से पूर्व हाट के अवसर पर हाथों में गुलाल लिए भील युवक मांदल की थाप पर सामूहिक नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते जब युवक किसी युवती के मुंह पर गुलाल लगाता है और वह युवती भी बदले में उसे गुलाल लगा देती है तो मान लिया जाता है कि दोनों विवाह सूत्र में बंधने के लिए सहमत हैं। युवती द्वारा यदि प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो युवक दूसरी युवती की तलाश में जुट जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार के फगुआ का अपना एक अलग आकर्षण है। बिहार के फगुआ में जमकर मौज मस्ती मनाई जाती है। भारत के अतिरिक्त विश्व के अनेक देश जहां हिंदू रहते हैं में होली का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में होली के अवसर पर काठमांडू में प्राचीन दरबार और नारायण हिती दरबार के मध्य बांस का एक स्तंभ गाड़कर आधिकारिक रूप से होली के आगमन की सूचना दी जाती है एवं भारत की ही भांति परंपरागत रूप से धूलिवंदन मनाया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मॉरिशस में भारतीय परंपरा के अनुसार ही होली मनाई जाती है। वस्तुतः प्रवासी भारतीय जहाँ जहाँ जाकर बसे हैं वहाँ वहाँ होली की परंपरा पाई जाती है। कैरिबियाई देशों यथा जमैका, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, गुयाना के साथ ही साथ सूरीनाम में भी होली का पर्व अत्यंत धूमधाम और मौजमस्ती के साथ मनाया जाता है। यहाँ होली को फगुआ के नाम से जाना जाता है और लोग परंपरागत तरीके से इसे मनाते हैं। गुयाना में तो होली के दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। कैरिबियाई देश के हिंदू होलिका दहन के तत्काल बाद से ही सूखे रंग से धूलिवंदन प्रारंभ कर देते हैं और अगले दिन भारत की ही भांति रंग और पानी से होली का पर्व मनाते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य विशेषकर संस्कृत साहित्य में तो होली के अनेक रूपों का विस्तृत वर्णन द्रष्टव्य है। इसके साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत तथा फिल्मी संगीत की परंपराओं में भी होली को विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रीय संगीत में धमार के अतिरिक्त ध्रुपद, छोटे व बड़े ख्याल और ठुमरी में भी होली के गीत का सौंदर्य देखते ही बनता है। कथक नृत्य के साथ होली, धमार और ठुमरी पर प्रस्तुत की जाने वाली अनेक सुंदर रचनाएं आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। शास्त्रीय संगीत में बसंत बहार, हिंडोल तथा काफ़ी आदि राग ऐसे हैं जिनमें होली के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। उपशास्त्रीय संगीत में चैती, दादरा और ठुमरी में अनेक प्रसिद्ध होलियां हैं। होली के अवसर पर संगीत की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि संगीत की एक विशेष शैली का नाम ही होली है, जिसमें अलग अलग प्रांतों में होली के विभिन्न वर्णन सुनने को मिलते हैं, जिसमें उस स्थान का इतिहास और धार्मिक महत्व छुपा रहता है। इन सब के अतिरिक्त होली में पूजन एवं अनुष्ठान का भी अत्यधिक महत्व है। सनातन हिंदू धर्म में 4 पर्व क्रमशः जन्माष्टमी, दीपावली, शिवरात्रि तथा होली ऐसे पर्व माने जाते हैं जिन दिनों की गई पूजा एवं अनुष्ठान का सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल मिलता है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन की रात्रि में विभिन्न प्रकार के टोटके भी कार्यसिद्धि के लिए लोगों द्वारा किए जाते हैं। इस दिन किए जाने वाले टोटकों में से कतिपय अनुभूत टोटकों का वर्णन अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।